Assalamu alaikum class 7th. Hope you all are fine. Welcome to your online class of science. I'm your science teacher Miss Nida Zamur. Today we will start our fourth lecture of science. But before proceeding further, let me give you a recap of our previous lectures. Open page number 12 of your books. In our previous lectures we were discussing about a typical plant cell and a typical animal cell. ठीक है, इनका हमने पढ़ा था इनके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में. इसको हम एक दफ़ा कंपेयर कर लेते हैं. आप ये पिक्चर क्लियरली देख सकते हैं. दिस इज़ प्लांट सेल एंड दिस इज़ एनिमल सेल. ठीक है, पार्ट्स मोस्टली इनके सेम हैं. कुछ पार्ट्स ऐसे हैं विच आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स बट आर नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स. लेकिन उनके अलावा उन पार्ट्स को छोड़ के बहुत सारे पार्ट्स ऐसे भी हैं जो दोनों में कॉमन है और उनके फंक्शन भी तकरीबन सेम हैं. सबसे पहले तो हम बात करते हैं न्यूक्लियस की. न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल इंक्लूडिंग सेल रिपेयर. ये वही बातें हैं, ठीक है, जो कि हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में पढ़ी हैं. इट कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स विच आर मेड ऑफ DNA एंड प्रोटीन्स. देन जीन्स आर पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम विच स्टोर इन्फॉर्मेशन टू बी पास डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. डिफरेंस क्या था? फंक्शन सेम है. डिफरेंस क्या है कि एनिमल सेल्स के अंदर न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर वाइल इन प्लांट सेल्स न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट इन द सेंटर. It is present on the periphery of the cell. ठीक है. Then cell membrane, it is partially permeable layer that controls the movement of materials into and out of the cell. जो harmful materials होते हैं उनको वो सेल के अंदर नहीं आने देती है, जो यूजफुल materials होते हैं उनको अलाउ करती है कि वो सेल के अंदर आएँ. ठीक है. Then साइटोप्लाज्म एग्जिस्ट एज अ थिन लेयर इन अ प्लांट सेल. ठीक है, प्लांट सेल के अंदर साइटोप्लाज्म का साइज रिड्यूस्ड होता है, थिन लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है. ठीक है, और ये तो आपको पता ही है कि इट इज़ जेली लाइक एंड इट कंटेन्स अदर सेल पार्ट्स एंड न्यू मटेरियल्स आर कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड इनसाइड इट. जबकि एनिमल सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म बेसिकली हम कंपेयर कर रहे हैं. प्लांट के अंदर साइटोप्लाज्म एक थिन लेयर की फॉर्म में होता है, वाइल इन द एनिमल सेल साइटोप्लाज्म फिल्स द होल कैविटी इनसाइड द सेल. देन क्लोरोप्लास्ट, ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प आउट करते हैं बट दे आर एब्सेंट इन एनिमल सेल्स. ठीक हो गया. सेल वॉल इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड स्टिफ स्ट्रक्चर जो कि प्लांट सेल को सपोर्ट करती है और उसको रेगुलर शेप देती है. सेल वॉल इज़ ऑल्सो एब्सेंट इन एनिमल सेल्स. फिर वैक्यूल जो होता है वो प्लांट सेल के अंदर एक ही वैक्यूल होता है, लार्ज वैक्यूल, जो कि एंटायर प्लांट सेल को कवर कर लेता है. जबकि एनिमल सेल्स के अंदर छोटे छोटे बहुत ज़्यादा वैक्यूल्स होते हैं. फंक्शन दोनों का सेम है. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ सेल डिवीजन. स्टूडेंट, सेल डिवीजन मीन्स मेकिंग ऑफ न्यू सेल्स फ्रॉम ओल्ड सेल्स. ठीक है, जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होते हैं उनसे न्यू सेल्स के बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं सेल डिवीजन. एक सेल डिवाइड होता है और वो अपने जैसे, बिल्कुल अपने जैसे 2 सेल्स बना लेता है. देन दोज 2 सेल्स डिवाइड एंड दे मेक 4 सेल्स एंड सो ऑन. ठीक है, इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहता है. थिंक ऑफ द टाइम व्हेन यू आर अ बेबी. एज यू बिकम ओल्डर यू ग्रो बिगर एंड टॉलर. आप देख सकते हैं ये बेबी है, देन से यंग बॉय, देन से टीनेजर. ठीक है, तो ये एक डेवलपमेंट की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं ह्यूमन बींग्स की. आप भी कभी एक बेबी थे, अब आप वक्त के साथ साथ बड़े होते जाते हैं. जैसे आप ग्रो करते जाते हैं यू बिकम बिगर एंड टॉलर. Do the cells in your body grow bigger as you grow? Does the number of cells in your body remain the same as you grow? There are 2 questions. कि आप बिगर और टॉलर क्यों होते जाते हैं वक्त के साथ साथ? क्या आपकी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं वो बड़े होते जाते हैं, उनका साइज़ इंक्रीज़ होता है? एंड सेकेंड क्वेश्चन इज़ कि नंबर ऑफ़ सेल्स आपकी बॉडी में सेम रहता है या वो इंक्रीज़ करता है. ठीक है, सो दीज आर द 2 क्वेश्चंस जो कि हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट्स, अ सेल कैन इंक्रीज इन साइज लेकिन अप टू अ सर्टन लिमिट. ठीक है, अ सेल कैन इंक्रीज इन साइज बट ओनली अप टू अ सर्टन लिमिट. ऐसा नहीं होता कि एक सेल आपकी थ्रू आउट द लाइफ वो ग्रो करता रहता है. ठीक है, सेल कैन इंक्रीज इन साइज व्हेन इट इंक्रीजेज टू अ सर्टन साइज. द न्यूक्लियस ऑफ द सेल मेक्स अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ एंड सेपरेट्स इनटू 2 न्यूक्लियाई. ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ पेरेंट सेल. ठीक है, ये अपना साइज़ इंक्रीज़ करता है और जब ये एक सर्टेन साइज़ लिमिट तक पहुंच जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस अपने आप को डिवाइड कर लेता है. न्यूक्लियस मेक्स अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ. ठीक है, कैसे? न्यूक्लियस के अंदर ये जेनेटिक मटेरियल होता है, मटेरियल डिवाइड होता है एंड देन इनसाइड अ सिंगल सेल 2 न्यूक्लियस आर फॉर्म्ड. ये देख सकते हैं आप, एक ही सेल है. ठीक है, ये एनिमल सेल की एग्जाम्पल आपको दी है. प्लांट सेल्स के अंदर भी यही होता है. दिस इज़ द पेरेंट सेल. पेरेंट सेल से मुराद ये है कि जिस सेल से न्यू सेल्स डेवलप होने हैं, अराइज होने हैं, जिससे न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट सेल मेक्स अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ एंड स्प्लिट्स इनटू 2 न्यूक्लियाई. 1 से 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं. ठीक है, विद इन अ सेम सेल. नाउ व्हाट हैपन्स?
द सेल देन डिवाइड्स इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स ईच विद अ न्यूक्लियस। अब क्या होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है इट स्टार्ट्स इन्वेजिनेटिंग इनसाइड, ठीक है, यहाँ से ये इनसाइड इन्वेजिनेट करना स्टार्ट कर देती है फ्रॉम बोथ एंड्स, ठीक है। और एक टाइम आता है कि इस तरह से ये सेल्स सेपरेट हो जाते हैं। टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड ईच विद अ सिंगल न्यूक्लियस, ठीक है। हर सेल के अंदर अपना न्यूक्लियस मौजूद है जो कि 2 कॉपीज़ बनी थी इनसाइड द पेरेंट सेल। इन सेल्स को हम क्या कहते हैं? डॉटर सेल। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, और इस तरह से नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होता है। व्हेन यू आर अ बेबी यू हैव लाइक यू कैन से आपके अंदर सेल जो होते हैं दे आर नॉट न्यूमरस, ठीक है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा सेल्स मौजूद नहीं होते। एज यू ग्रो बिगर एंड टॉलर द नंबर ऑफ सेल्स स्टार्ट इंक्रीजिंग इनसाइड योर बॉडी, ठीक है। आपका जो बॉडी साइज़ इंक्रीज़ होता है, आपकी हाइट इंक्रीज़ होती है, दैट्स नॉट ड्यू टू द इंक्रीज़ इन सेल साइज़, दैट इज़ ड्यू टू इंक्रीज़ इन सेल नंबर, ठीक है। आपके अंदर सेल नंबर इंक्रीज़ होता है, सो यू ग्रो बिगर एंड टॉलर। डॉटर सेल्स जो बनते हैं दे आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल। ईच डॉटर सेल देन इंक्रीजेस इन साइज, मेक्स अ कॉपी ऑफ इट्स न्यूक्लियस एंड डिवाइड्स इनटू टू अगेन। अब ये 2 डॉटर सेल्स बने हैं। नाउ व्हाट विल हैपन, दे विल ग्रो अप टू अ सर्टेन साइज, ठीक है। जब एक सर्टेन साइज तक पहुंच जाएंगे सो देयर न्यूक्लियस विल मेक अ कॉपी ऑफ इट्स सेल्फ, ठीक है। एंड देन अगेन वन सेल विल बी डिवाइडेड इंटू 2 cells एंड दिस सेल विल बी डिवाइडेड इंटू 2 cells। यानी कि आप कह सकते हैं 1 cell makes 2 cells, these 2 cells will make 4 cells, those 4 cells will make other number of cell and so on, ठीक है। इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहता है और आपकी बॉडी के अंदर नंबर ऑफ सेल्स जो होता है वो इंक्रीज़ होता रहता है। द स्प्लिटिंग ऑफ अ सेल टू प्रोड्यूस 2 न्यू सेल्स इज कॉल्ड सेल डिवीजन। सो व्हाट इज सेल डिवीजन? स्प्लिटिंग ऑफ अ सेल टू प्रोड्यूस 2 न्यू सेल। जब एक सेल स्प्लिट होकर 2 नए सेल्स बना देता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज सेल डिवीजन। एज दिस प्रोसेस कॉन्टीन्यूज मोर सेल्स आर फॉर्म्ड एंड द ऑर्गेनिज्म ग्रोज इन साइज, ठीक है। ये प्रोसेस जैसे जैसे चलता रहता है, नंबर ऑफ सेल्स आपकी बॉडी के अंदर इंक्रीज होते रहते हैं। एज अ रिजल्ट आपका बॉडी साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। सेल डिवीजन अकर इन प्लांट्स एंड एनिमल्स थ्रू आउट देयर लाइव्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड एंड डैमेज सेल। सेल डिवीजन प्लांट्स और एनिमल सेल्स में थ्रू आउट देयर लाइफ चलती रहती है, ठीक है। और इससे क्या होता है, एक तो आपका बॉडी साइज इंक्रीज़ होता है, और सेकेंडली ये क्यों एसेंशियल है? ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड एंड डैमेज सेल। जो सेल्स ओल्ड हो जाते हैं या डैमेज्ड हो जाते हैं किसी भी वजह से, तो उसकी जगह पर न्यू सेल्स हमारी बॉडी में बनना ज़रूरी है। और वो न्यू सेल्स कैसे बनते हैं? थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। सो यू कैन से दैट सेल डिवीजन इज़ अ very essential process for the life of plant and an animal, or you can say that it is a very important process for the life of a living thing, ठीक है। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो ग्रोथ के लिए, अगर आपका नंबर ऑफ सेल इंक्रीज़ नहीं होगा आपकी बॉडी में तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी, आपकी हाइट इंक्रीज़ नहीं होगी। और सेकेंडली आपके जो ओल्ड और डैमेज सेल्स होते हैं उनकी रिप्लेसमेंट होती है विद द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन। ओके स्टूडेंट्स, ऑन पेज नंबर 14, science tidbits. Our cheek cells divide once every 24 hours. This is because many new cells are needed to replace cells that are damaged when we eat or drink, ठीक है। हमारे जो cheek cells होते हैं they are continuously being sloughed off. कैसे? जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं या पीते हैं तो हमारे सेल्स, क्योंकि सेल एक बहुत ही छोटा, आपको पता है, पार्टिकल होता है, हमारी बॉडी का एक बहुत ही छोटा यूनिट है, सो इट इज़ कॉन्स्टेंटली बीइंग डैमेज्ड। डिफरेंट प्रोसेसेस से वो डैमेज होता रहता है और उसकी रिप्लेसमेंट के लिए न्यू सेल्स ज़रूरी हैं। यही रीज़न है कि हमारे जो चीक सेल्स होते हैं दे डिवाइड वंस एवरी 24 आवर्स, ठीक है, ताकि जो पुराने सेल डैमेज हो चुके हैं उनकी जगह पर न्यू सेल्स कॉन्टीन्यूसली बनते रहें। लेट्स हैव अ लुक ऑन की पॉइंट्स। सेल्स कैन मेक न्यू सेल्स बाय सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या है? इट इज़ अ स्प्लिटिंग ऑफ अ सेल टू प्रोड्यूस 2 न्यू सेल्स। इट बिगिंस विद द कॉपिंग एंड डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट सेल बिफोर द सेल इज स्प्लिट, ठीक है। सबसे पहले सेल ऐसे स्प्लिट नहीं हो जाता, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है एंड देन पेरेंट सेल जो होता है वो 1 से 2 में डिवाइड हो जाता है। ग्रोथ अकर्स व्हेन न्यू सेल्स आर मेड। एज आई टोल्ड यू बिफोर दैट योर ग्रोथ डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द सेल, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर्स ऑफ द सेल इन योर बॉडी। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। In next lecture we will see different cells for different functions. Allah Hafiz students.